नमस्ते। तो चलिए आज एक बहुत ही खास सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी राह पर जो हमें इस भागदौड़ भरी दुनिया में मन की शांति दिला सकती है। हम ये समझेंगे कि हमारा मन हमें कैसे उलझाए रखता है और फिर उसे सुलझाकर सच्ची शांति की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस एक सवाल से जो हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। जब भी कोई बहस होती है, कोई मतभेद होता है, तो क्या हमारा मकसद बस खुद को सही साबित करना होता है या हम सच में शांति को चुनते हैं? ये सवाल ही इस पूरी यात्रा की नींव है। हमारे सफर का जो पहला पड़ाव है वो है सबसे बड़ी रुकावट को समझना, और वो है अहंकार। ये कई शक्लों में हमारे सामने आता है, कभी कभी तो ज्ञान और समझदारी का नकाब पहनकर, लेकिन इसका असली काम हमें सच्ची शांति से दूर रखना ही होता है। तो असली जड़ है ये भ्रमित मन। इसकी आदत है हर वक्त बाहर खुशी खोजना, चीज़ों में, लोगों में, कामयाबी में। और यही वो बुनियादी गलतफहमी है जो हमें गलत दिशा में भटकाती रहती है। ये मिसाल एकदम सटीक बैठती है। एक मन जिस पर कोई काबू ना हो, वो बिल्कुल एक ऐसे टीवी जैसा है जो ऑटो स्कैन मोड पर फंस गया है। एक पल में न्यूज़, अगले पल ड्रामा, फिर कोई डरावना ख्याल। ये लगातार चैनलों की तरह बदलता रहता है और शांति की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। देखिए, यहाँ जिंदगी जीने के दो तरीके बताए गए हैं। एक है आध्यात्मिक पर्यटक का। ये हमेशा अगले मजे की तलाश में रहता है, जिसे अहंकार और इच्छाएं चलाती हैं। और दूसरा है तीर्थयात्री। ये अंदर के सफर पर निकलता है, जहां मंजिल बाहरी सुख नहीं बल्कि सच्ची और टिकाऊ शांति होती है। और इसका गाइड होता है विवेक, यानी सही और गलत की समझ। तो सवाल यह है कि हम इस पर्यटक वाली सोच से निकलकर एक तीर्थयात्री कैसे बने? तो चलिए अब उन तरीकों और टूल्स के बारे में जानते हैं जो हमें अपनी दिशा अंदर की ओर मोड़ने में मदद करते हैं। यहाँ रोज करने वाले कुछ जरूरी अभ्यास हैं जो मन को साफ करते हैं। सत्संग, यानी ज्ञान की संगत में रहना और उस पर सोचना, ये हमें अपने ही अनुभवों से सीखने में मदद करता है। विवेक हमें सच और भ्रम के बीच का फर्क दिखाता है। और हाँ, कृतज्ञता यानी शुक्रिया अदा करना, ये तो एक ऐसी ताकत है जो हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकती है। क्रिस्टीना की कहानी इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सोचिए, परिवार में एक हेल्थ इमरजेंसी है और घबराने या परेशान होने के बजाय उन्होंने शांति और स्वीकार्यता को चुना। ये दिखाता है कि कैसे हम एक मुश्किल हालात को भी शांति से संभाल सकते हैं अगर हम चीजों को कंट्रोल करने की जिद छोड़ दें। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल है जो हम दिन में कई बार खुद से पूछ सकते हैं। यह हमें फौरन याद दिलाता है कि हमारी खुशी की चाबी किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। क्या हमने अपनी खुशी को बाहर की चीजों पर टिका रखा है या वो अंदर की शांति में महफूज है? अच्छा, तो अब हम इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, मतलब इसे करना कैसे है। ये एक बहुत ही सीधा साधा 4 स्टेप्स वाला ध्यान का तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है। ये वही तरीका है जिससे वो आंतरिक कंपास मिलता है। पहला कदम, अपने बिखरे हुए ध्यान को एक जगह ले आइए। दूसरा, अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर मन को शांत कीजिए। तीसरा, मंत्रों के इस्तेमाल से ध्यान को और गहरा कीजिए। और फिर आता है चौथा और आखिरी कदम, एक साक्षी बन जाइए। बस अपने विचारों और एहसासात को दूर खड़े होकर देखिए, बिना उनमें उलझे। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है कोई बहुत मुश्किल आसन में बैठना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में सबसे एडवांस्ड आसन बस वो है जिसमें शरीर स्थिर और आरामदायक महसूस करे, ताकि मन आसानी से अंदर की ओर मुड़ सके। अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे 6 पड़ोसी कहा गया है। ये एक बहुत कारगर तरीका है उन रुकावटों को पहचानने और संभालने का जो शांति की राह में आती हैं। तो ये 6 पड़ोसी कौन है? पहला है बाहरी दुनिया, यानी काम, रिश्ते, घटनाएं। दूसरा है हमारा शरीर, बीमारी, सेहत। तीसरा है हमारी ऊर्जा, यानी भूख, प्यास, इच्छाएं। चौथा है हमारा मन, लगाव और वैराग्य। पांचवा है अहंकार, यानी हमारी जबरदस्त पसंद नापसंद। और छठा है अज्ञान, यानी भ्रम। जब हम इन्हें खुद से अलग पड़ोसियों की तरह देखने लगते हैं तो इनका हम पर असर कम हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, ये जो परेशानियां हैं ये सिर्फ पड़ोसी हैं, ये हम नहीं हैं। जैसे ही ये बात समझ आती है, अहंकार और लगाव की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई सड़क के किनारे खड़ा होकर ट्रैफिक को देख रहा हो। हम खुद ट्रैफिक का हिस्सा नहीं रहते। तो ठीक है, ये सब करने से असल जिंदगी में क्या होता है, इसका फायदा क्या है?
चलिए देखते हैं कि जब ये अभ्यास हमारी आदत बन जाता है तो जिंदगी कैसी दिखती है। स्टीफन का अनुभव तो कमाल का है। वो बताते हैं कि एक बेहद मुश्किल और तनाव भरे माहौल के बीच वो एकदम शांत थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त ही धीमा हो गया हो। यही ताकत है आंतरिक शांति की, कि बाहर चाहे जो भी तूफान हो, अंदर सुकून बना रहता है। ये बात बहुत गहरी है। ये दिखाती है कि हमारे अंदर की बातचीत कैसे पूरी तरह बदल जाती है। लगातार अभ्यास से हमारा मन चिंता के बहाने ढूंढने के बजाय शांति के पक्ष में दलीलें देने लगता है। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। आखिरकार ये पूरा सफर हमें कुछ करने की कोशिश से निकालकर बस होने की अवस्था में ले आता है। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो बाहर का हर काम, यहां तक कि ऑफिस का काम भी बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खेल जैसा बन जाता है। जिंदगी कम मेहनत और ज्यादा खुशी से जी जाती है। तो जाते जाते हम इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे मन में सच्ची आजादी के लिए, शांति के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो फिर वो आखिर किन चीजों से भरा हुआ है? छोटी मोटी चिंताएं, इच्छाएं, शिकायतें? ये सोचने वाली बात है।